आइए स्टूडेंट अब देखते हैं डिलीशन ऑफ ए नोड। डिलीशन ऑफ ए नोड के भी तीन केसेस बनेंगे, डिलीट द बिगिनिंग नोड, डिलीट ए मिड नोड एंड डिलीट द एंड नोड। अब आइए पहले देखते हैं डिलीट बिगिनिंग में। अगर आपको बिगिनिंग नोड फर्स्ट नोड ही डिलीट करनी है तो कैसे डिलीट करनी है, मैंने बोर्ड पे आपको समझाने की कोशिश करी है। डिलीशन ऑफ ए बिगिनिंग नोड में दो केसेस बनेंगे। अगर आप हेड पॉइंटर मेंटेन कर रहे हो तो ये लेफ्ट लॉजिक वर्क करेगा। अगर आपने टेल पॉइंटर मेंटेन कर रखा है सर्कुलर लिंक लिस्ट में तो राइट वाला लॉजिक वर्क करेगा। तो पहले देखते हैं हेड पॉइंटर के साथ अगर आप एक बिगिनिंग नोड को डिलीट करना चाहते हो तो कैसे डिलीट होगा। सपोज आपके पास ये लिंक लिस्ट है 10 एंड 20 का एड्रेस 2000, 10 का एड्रेस 1000, 10 के नेक्स्ट में 2000 यानी 20 का एड्रेस और 20 के नेक्स्ट में 1000 यानी 10 का एड्रेस। सपोज ये सर्कुलर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है और आपने बिगिनिंग नोड डिलीट करने के लिए बोल दिया, यानी 10 वाली नोड को डिलीट करने के लिए बोल दिया। तो हम कहां से शुरू करेंगे, हेड से ही शुरू करेंगे। टेल पॉइंटर तो हमारे पास है नहीं, सो p इक्वल टू हेड। अगर हेड नल नहीं है, अगर हेड नहीं नल है तो इसका मतलब लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है तो हमें नोड डिलीट कर सकते हैं बिगिनिंग नोड को। तो p और r हेड से शुरू करेंगे, यानी p और r मेरे दो स्ट्रक्चर नोड 10 के पॉइंटर है। p और r मैंने हेड से शुरू किया, फिर मैंने एक लूप लगाया। हमें बिगिनिंग नोड तो डिलीट करनी है, यानी 10 यानी 1000 डिलीट तो करनी है। अगर हम बिगिनिंग नोड डिलीट करेंगे तो हेड पॉइंटर को मॉडिफाई करेंगे, हेड को सेकंड की तरफ शिफ्ट करेंगे और जो लास्ट नोड है, सेकंड नोड जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में जो हेड आया है वो असाइन करेंगे। जो फर्स्ट नोड बनने जा रही है वो भी असाइन करना पड़ेगा। तो हमें लास्ट नोड का भी क्या चाहिए होगा, एड्रेस चाहिए होगा। सो ये लूप लगाने का पर्पस यही है कि r हेड से शुरू करेगा और जब तक r ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड है, यानी r ऑफ नेक्स्ट में जब तक नॉट इक्वल टू हेड है तब तक r इज इक्वल टू r ऑफ नेक्स्ट करता रहेगा। r कहां से शुरू कर रहा है, r शुरू कर रहा है 1000 से। p के पास क्या है 1000 है क्योंकि p और r के पास हेड ही है। r ऑफ नेक्स्ट चेक किया, 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000 है। सो 2000 नॉट इक्वल टू हेड, हेड क्या मेरा 1000। कंडीशन क्या होगी ट्रू। r में r ऑफ नेक्स्ट आ गया, यानी 1000 का नेक्स्ट आ गया, r में क्या आ गया 2000 आ गया। अब 2000 का नेक्स्ट क्या निकालेगा 1000, 1000 नॉट इक्वल टू 1000 हेड। कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि r ऑफ नेक्स्ट में हेड ही पड़ा हुआ है। तो इस लूप से बाहर आओगे, जब आप इस लूप से बाहर आए तो r के पास क्या था 2000 यानी लास्ट नोड का एड्रेस था। ये मैंने इफ कंडीशन लगाई व्हाइल लूप के बाद। व्हाइल लूप के बाद ये इफ कंडीशन क्या कह रही है, क्या p ऑफ नेक्स्ट हेड है। अभी p के पास क्या है 1000 है, 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000 है, 2000 और हेड क्या मेरा 1000 है। सो 2000 इक्वल टू 1000 नहीं होता तो हेड में नल नहीं आएगा, हेड में नल नहीं आएगा, एल्स में जाएगा। हेड में क्या आ जाए p ऑफ नेक्स्ट, p क्या है 1000, p ऑफ नेक्स्ट क्या निकलेगा 2000। सो हेड में क्या आ गया 2000 आ गया। सो हेड में क्या आ गया 2000 आ गया। और r ऑफ नेक्स्ट में r के पास क्या था 2000 था, लास्ट नोड का एड्रेस था। तो लास्ट 2000 के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा p ऑफ नेक्स्ट। p ऑफ नेक्स्ट क्या है मेरा, p ऑफ नेक्स्ट क्या है 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000। सो r में
आर ऑफ नेक्स्ट में भी क्या आ गया, पी ऑफ नेक्स्ट आ गया, 2000 आ गया। कहने का मतलब ये लास्ट नोड के पास सेकंड नोड जो की थी, सेकंड नोड यानी 2000 का एड्रेस आ गया, और हेड के पास भी क्या आ गया, हेड के पास भी 2000 आ गया, और फ्री पी होगी और 10 वाली नोड क्या होगी, फ्री हो गई। अब लिंक लिस्ट में क्या है, सिर्फ एक ही नोड बची है। सपोज मैंने डिलीट बिगिनिंग ये फिर से कॉल कर लिया, अब एक नोड है तो एक नोड डिलीट हो जानी चाहिए। सो P के वो पॉइंटर बनेंगे, P और R पॉइंटर बनेंगे, हेड नल नहीं है, हेड में क्या है 2000 है, P और R हेड से शुरू करेंगे, P और R हेड से शुरू करेंगे, तो P हेड के पास क्या है 2000, R भी 2000 और P भी 2000। R ऑफ नेक्स्ट क्या निकलेगा, R 2000 का नेक्स्ट क्या निकलेगा, 2000 ही निकलेगा, और हेड भी क्या है 2000 ही है। सो 2000 नॉट इक्वल टू 2000, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, लूप नहीं चलेगा। सो R के पास क्या है 2000, P के पास भी क्या है 2000, क्या P ऑफ नेक्स्ट 2000 का नेक्स्ट यानी कि क्या है वो भी 2000 ही है, और हेड भी क्या है 2000 है, तो क्या P ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड है, कंडीशन क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। एक ही नोड एग्जिस्ट कर रही है, P के पास भी 2000 है और P ऑफ नेक्स्ट के पास भी क्या है 2000 है, और हेड के पास भी क्या है 2000 है। सो हेड में नल आ जाएगा, हेड क्या हो गया, नल हो गया, क्योंकि एक ही नोड एग्जिस्ट कर रही है तो हमें वही नोड डिलीट करनी है, तो वो हेड नल हो गया और फ्री P कर दिया। P क्या है 2000 फ्री होगी, डिलीट होगी, हेड नल हो गया, यानी लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी। दोबारा इसको कॉल करोगे तो हेड में क्या है नल नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स होगी और कह देगा लिंक लिस्ट डजंट एग्जिस्ट। तो ये आपको इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। आप डायरेक्टली ये पॉइंटर मैनिपुलेशन लिख के अगर आओगे तो एग्जामिनर आपके 1 या 1.5 मार्क्स काट लेगा, क्योंकि आपने P ऑफ नेक्स्ट में हेड नहीं चेक करा और हेड इज इक्वल टू नल नहीं लिख के आए। तो ये स्टेटमेंट जरूरी है। तो P ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड चेक करना जरूरी है। अगर P ऑफ नेक्स्ट में हेड आ गया तो एक ही नोड एग्जिस्ट कर रही है तो हेड नल करना है और फ्री भी करना है। तो आइए अब देखते हैं टेल पॉइंटर अगर आपने मेंटेन किया है, टेल पॉइंटर मेंटेन किया है तो क्या कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर नोड टाइप का मैंने पॉइंटर बनाया P, क्या टेल नॉट इक्वल टू नल है। सपोज अभी टेल के पास क्या है 2000 है, टेल के पास हेड के पास हेड नहीं है, अब टेल है, टेल के पास क्या है 2000 है, और ये दो नोड एग्जिस्ट कर रही हैं। 10 के नेक्स्ट में 2000, 20 का एड्रेस, और 20 के नेक्स्ट में 1000, 20 के नेक्स्ट में 1000 है फर्स्ट नोड का, और टेल लास्ट में मेंटेन है। टेल नल नहीं है, टेल में 2000 है, लास्ट नोड का एड्रेस है। P में टेल ऑफ नेक्स्ट आ जाए, P में टेल ऑफ नेक्स्ट आ जाए, हमें बिगिनिंग नोड डिलीट करनी है, 10 वाली नोड डिलीट करनी है, अगर हमें 10 डिलीट करनी है। सो P में टेल ऑफ नेक्स्ट क्या है, P में क्या आ जाएगा, P में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, R तो है नहीं, P में क्या आ गया 1000 आ गया। क्या P टेल के बराबर है, P में तो 1000 आया है, फर्स्ट नोड का एड्रेस आया है, तो P तो टेल के बराबर नहीं है, तो टेल में नल नहीं आएगा, टेल में नल नहीं आएगा। एल्स में जाएगा, एल्स क्या कहता है, टेल ऑफ नेक्स्ट में P ऑफ नेक्स्ट, टेल के नेक्स्ट में P ऑफ नेक्स्ट, टेल का नेक्स्ट क्या है, टेल का नेक्स्ट क्या है 2000 का नेक्स्ट क्या है 1000। यहां पर एक नया एड्रेस आएगा, क्या आएगा 1000 का नेक्स्ट,
1000 का नेक्स्ट क्या है 2000 है, तो यहाँ पे 1000 की जगह क्या आ गया 2000 आ गया और फ्री पी हो गया। पी क्या है मेरा 1000, वो फ्री हो गया, डिलीट हो गया। अब सपोज आप अब ये डिलीट हो गया, तो अब लिंक लिस्ट में तो एक ही नोड एग्जिस्ट कर रही है और टेल के पास क्या है 2000 ही है। अब देखते हैं अगर आपने ये नोड भी डिलीट कर दी तो क्या होगा। तो p पॉइंट वेरिएबल होगा, डिक्लेयर होगा, टेल में नल है, टेल में 2000 है, नल नहीं है, टेल 2000 है, p में टेल ऑफ नेक्स्ट आ गया, टेल p में क्या आ गया टेल ऑफ 2000 का नेक्स्ट, वो क्या है p, वो 2000 ही है, क्योंकि 2000 के नेक्स्ट में 2000 पड़ी है, एक ही नोड के नेक्स्ट में उसी नोड का एड्रेस पड़ा है, तो p में क्या आ गया टेल ऑफ नेक्स्ट यानी 2000 आ गया। क्या p टेल के बराबर है, बिल्कुल p टेल के बराबर है, तो टेल में नल आ गया और फ्री p हो गया। टेल में नल यानी ये फ्री p से यानी p क्या मेरा 2000, ये डिलीट हो गया और टेल क्या हो गया, टेल क्या हो गया नल हो गया, टेल क्या हो गया नल हो गया। तो आपको ये इफ कंडीशन p इक्वल टू टेल वाली लगानी पड़ेगी अगर लिंक लिस्ट में एक ही नोड एग्जिस्ट कर रही है, तो वो केस हैंडल करने के लिए ये लगानी पड़ेगी। आप सिंपल टेल ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू p ऑफ नेक्स्ट लिख के नहीं आ सकते। तो ये था आपका टेल पॉइंटर के साथ अगर बिगिनिंग नोड डिलीट करनी है, इसमें ट्रैवर्सिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे व्हाइल लूप लगाया था हेड के इसमें, वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेल के पास लास्ट नोड का एड्रेस है, तो इसमें ट्रैवर्सिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड लॉजिक है टेल के साथ। अगर आपके एग्जाम में सर्कुलर लिंक लिस्ट आती है, उसका कोई प्रोग्राम आता है, तो अगर आपका शार्प माइंड है, अगर आप शार्प पर्सन हो, तो आप टेल के साथ इंप्लीमेंट करके आओ। कोई भी फंक्शन आ जाए, कोई भी कंसेप्ट आ जाए इंप्लीमेंट करना, चाहे इंसर्शन आ जाए, डिलीशन आ जाए, क्रिएशन आ जाए, डिस्प्ले आ जाए, तो टेल के साथ करके आओ। लेकिन अगर आप एवरेज माइंड हो तो फिर आप हेड के साथ करके आओ। हेड के साथ आपको लॉजिकल सीक्वेंस बनती है माइंड में। आप क्वेश्चन आता रहेगा, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अगर ये करना है तो ये भी करना पड़ेगा। तो आप हेड के साथ करके आओ अगर आप एवरेज माइंड हो। अगर शार्प माइंड हो तो आप टेल के साथ करके आओ। आइए अब देखते हैं डिलीशन ऑफ ए नोड एट द एंड में डिलीट करना है तो कैसे करना है, आइए देखते हैं वो। अब आइए स्टूडेंट अब देखते हैं डिलीशन ऑफ द एंड नोड को अगर आपने डिलीट करना है तो कैसे करना है, वो मैंने बोर्ड पे लिखा है। अगर आप हेड पॉइंटर मेंटेन कर रहे हो तो ये लेफ्ट लॉजिक काम करेगा, और टेल पॉइंटर है तो राइट वाला लॉजिक वर्क करेगा। पहले हेड से देखते हैं। डिलीट एंड फंक्शन बनाया, पैरामीटर्स वॉइड है, टाइप वॉइड है, p और r दो पॉइंटर डिक्लेयर किए। क्या हेड नॉट इक्वल टू नल है? अगर हेड नॉट इक्वल टू नल है तभी हमें डिलीट करनी है एंड नोड, और अगर हेड में नल होगा तो कह देगा printf लिंक लिस्ट डजंट एग्जिस्ट। ये इफ एल्स जरूरी है। अगर हेड में नल नहीं है फिर क्या करेगा, p r हेड से शुरू करेगा, p और r हेड से शुरू करेगा। p के पास लास्ट नोड का एड्रेस आएगा और r के पास प्रीवियस नोड का एड्रेस आएगा। कैसे आएगा? इस लूप के थ्रू, क्योंकि हमें लास्ट नोड तक जाना है, और लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए हमें प्रीवियस नोड का एड्रेस भी चाहिए होगा, क्योंकि प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में हम लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या है 1000 वो डालेंगे, वो असाइन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप हेड पॉइंटर मेंटेन कर रहे हो तो ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी लास्ट नोड तक।
और ट्रैवर्सिंग करते वक्त हमें प्रीवियस नोड का भी एड्रेस चाहिए और लास्ट नोड का भी एड्रेस चाहिए, और लास्ट नोड को हम क्या कर देंगे, पी को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। तो पी और आर हेड से शुरू हुए, यानी कि आर और पी हेड से, यानी कि 1000 से शुरू हुआ। हेड क्या है 1000 और लास्ट नोड क्या है 2000 के नेक्स्ट में क्या है 1000 और 10 के नेक्स्ट में क्या है 2000। सपोज दो ही नोड है आपके लिंक लिस्ट में। P ऑफ नेक्स्ट चेक करेगा, P क्या है 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000 नॉट इक्वल टू हेड क्या मेरा 1000, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, 1000 के नॉट इक्वल होता है। R में P आ गया, R में P यानी कि 1000 आ गया और P में P ऑफ नेक्स्ट आ गया, यानी 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000 है, तो P में क्या आ गया 2000 आ गया। अब P ऑफ नेक्स्ट क्या निकालेगा 2000 का, P क्या है 2000 का नेक्स्ट क्या निकालेगा 1000 नॉट इक्वल टू 1000, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, इक्वल होता है 1000 नॉट इक्वल नहीं होता, तो इस रूप से बाहर आ गए। तो R के पास क्या रहा P 1000 रहा, R के पास 1000 रहा और P के पास क्या रहा 2000। P के पास लास्ट नोड का एड्रेस आ गया और R नोड के पास प्रीवियस नोड का एड्रेस आ गया। फिर मैंने इस लूप के बाद इफ कंडीशन चेक करी, क्या R ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड है, R क्या है 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000 और हेड क्या है मेरा 1000, तो 2000 के बराबर नहीं है, फिलहाल बराबर नहीं है, तो हेड में नल नहीं आएगा, एल्स में जाएगा। R ऑफ नेक्स्ट में P ऑफ नेक्स्ट, R ऑफ नेक्स्ट में P ऑफ नेक्स्ट लिख दो या हेड लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि लास्ट नोड डिलीट हो रही है, P के पास लास्ट नोड का ही एड्रेस है, P के पास क्या है 2000 है, 2000 का नेक्स्ट क्या 1000, या तो 1000 लिख दो, P ऑफ नेक्स्ट लिख दो या हेड लिख दो R ऑफ नेक्स्ट। R क्या मेरा 1000, तो 1000 के नेक्स्ट में क्या आ गया P ऑफ नेक्स्ट यानी 1000 ही आ गया और फ्री P हो गया, P क्या मेरा 2000, ये नोड फ्री हो गई, ये डिलीट हो गई। ये नोड क्या होगी डिलीट हो गई, तो ये एक ही नोड बच गई। अब एक ही नोड बच, अब सपोज आपने ये भी डिलीट करना चाहा, फिर क्या होगा, हेड में नल नहीं है, पी आर कहां से शुरू करेंगे हेड क्या मेरा 1000, तो 1000 आर भी 1000 पी भी 1000, पी ऑफ नेक्स्ट चेक करेगा 1000 का नेक्स्ट क्या है 1000 ही है, 1000 नॉट इक्वल टू 1000, कंडीशन क्या हो जाएगी स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होगी तो व्हाइल के अंदर नहीं जाएगा, इफ पे आएगा। इफ क्या कहता है R ऑफ नेक्स्ट चेक करें, R क्या है 1000 और 1000 का नेक्स्ट क्या है 1000, तो 1000 इक्वल टू 1000, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, तो मतलब एक ही नोड एग्जिस्ट कर रही है। अगर R ऑफ नेक्स्ट में हेड मिल रहा है तो मतलब एक ही नोड एग्जिस्ट कर रही है, तो हेड में क्या आ जाएगा नल और P में क्या था 1000, फ्री P हो जाएगा, P फ्री हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगी डिलीट हो जाएगी, हेड में नल आ गया। तो ये इफ कंडीशन लगानी जरूरी है, R ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड चेक करना जरूरी है। R में प्रीवियस नोड का एड्रेस है और P में लास्ट नोड का एड्रेस आएगा, R इज इक्वल टू P लिखना जरूरी है, दो पॉइंटर की हेड लेनी पड़ेगी, P में लास्ट नोड का एड्रेस आएगा, R में प्रीवियस नोड का एड्रेस आएगा, R इज इक्वल टू P लिखना जरूरी है और P इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट आएगा ही आएगा। तो ये था आपका डिलीशन ऑफ द एंड नोड इफ हेड पॉइंटर इज मेंटेन्ड। आइए आप देखिए टेल पॉइंटर, अगर टेल पॉइंटर है तो हेड तो है नहीं मेरे पास, सपोज ये मेरे पास लिंक लिस्ट है,
ये 2000 है और टेल यहां मेंटेन्ड है, टेल यहां मेंटेन्ड है। अब टेल नल नहीं है, टेल में क्या है, टेल में क्या है, टेल में 2000 है, टेल में क्या है 2000 है, तो टेल नल नहीं है। आर और पी टेल ऑफ नेक्स्ट से शुरू करेंगे। अब हमें टेल नोड को डिलीट, 2000 को डिलीट करना है। टेल पॉइंटर यूज करते हैं, 2000 को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्रीवियस नोड का भी तो एड्रेस चाहिए, मुझे 10 वाली नोड का भी तो एड्रेस चाहिए, ताकि मैं उस 10 के अंदर टेल ऑफ नेक्स्ट जो क्या है 1000 है वो असाइन कर सकूं। तो while लूप लगाना पड़ेगा। while लूप r इक्वल टू p टेल ऑफ नेक्स्ट, टेल ऑफ नेक्स्ट क्या है, टेल ऑफ नेक्स्ट क्या 1000, तो सो r में भी 1000, p में भी क्या 1000। प्रीवियस नोड का एड्रेस चाहिए, टेल से प्रीवियस नोड का एड्रेस चाहिए, तो ये लूप लगाना पड़ेगा। क्या लूप कहता है, p में जब तक टेल नहीं आ जाता, p नॉट इक्वल टू टेल नहीं आ जाता, तब तक r इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू p ऑफ नेक्स्ट। बिल्कुल सेम ऐसे लूप लगेगा जैसे हेड में लगा था। सो r में क्या आ गया, p आ गया, p क्या है 1000, और p में क्या आ गया p ऑफ नेक्स्ट, p ऑफ नेक्स्ट मतलब 1000, p में क्या है 1000, 1000 का नेक्स्ट क्या है, 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000 है, सो p में क्या आ गया 2000 आ गया। अब p में 2000 और टेल में भी क्या है 2000, 2000 नॉट इक्वल टू 2000 कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, लूप से बाहर आ गए। मैं चेक कर रहा हूं क्या r टेल बराबर, r टेल के बराबर है, R क्या है, R तो 1000 ही है, R 1000 है और टेल क्या है मेरा 2000, तो 1000 2000 के बराबर नहीं है, टेल में नन नहीं होगा। सो R ऑफ नेक्स्ट में, R ऑफ नेक्स्ट में, R ऑफ नेक्स्ट में क्या करेगा, टेल ऑफ नेक्स्ट असाइन कर देगा। R क्या है 1000, 1000 के नेक्स्ट में क्या असाइन कर देगा, टेल ऑफ नेक्स्ट, टेल ऑफ नेक्स्ट क्या है बेसिकली 1000 है। तो 10 के नेक्स्ट में इसी फर्स्ट नोड की एड्रेस आ गया, क्योंकि सेकंड नोड तो टेल नोड तो हम डिलीट कर रहे हैं ना, तो टेल तो डिलीट हो गया होगा, और टेल में क्या आ गया, क्योंकि अब मेरी फर्स्ट नोड ही लास्ट नोड बनने जा रही है, तो मुझे प्रीवियस नोड का एड्रेस असाइन करना पड़ेगा टेल को, और प्रीवियस नोड का एड्रेस किसके पास पड़ा है, r के पास पड़ा है। सो टेल इज इक्वल टू r, ये लिखना मैंडेटरी है, जरूरी है, टेल प्रीवियस नोड पे स्विच कर जाएगा, टेल इज इक्वल टू r। और फ्री p क्या था, p था 2000, तो 2000 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब सपोज ये डिलीट हो चुकी है नोड और ये इसकी तरफ ही पॉइंटर है, अब एक नोड ही एग्जिस्ट कर रही है, p r पॉइंटर में टेल नल नहीं है, टेल क्या है, टेल क्या हो गया था, r आ गया था, टेल में क्या आ गया था 1000 आ गया था, तो टेल नल नहीं है। r p टेल ऑफ नेक्स्ट से शुरू करेंगे, तो टेल ऑफ नेक्स्ट क्या है 1000 का नेक्स्ट क्या है 1000 ही है, सो rp कहां से शुरू करेंगे 1000 से ही शुरू करेंगे, r और p कहां से शुरू करेंगे 1000 से ही शुरू करेंगे। r और p कहां से शुरू करेंगे, टेल ऑफ नेक्स्ट क्या 1000 से ही शुरू करेंगे r और p। क्या p नॉट इक्वल टू टेल है, p क्या है 1000 और टेल भी क्या है, टेल भी 1000 नॉट इक्वल टू 1000 कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, इफ पे जाएगा। r क्या है 1000, टेल क्या है, टेल भी 1000, तो 1000 इक्वल टू 1000 आ गया।
सो टेल में नल आ जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा और फ्री पी हो जाएगा। पी क्या है 1000 भी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो यहां ये इफ कंडीशन जरूरी है, क्या आर टेल के बराबर है, आर ही लिखना है, आर ऑफ नेक्स्ट टेल के बराबर नहीं लिखना है, क्योंकि आर के नेक्स्ट में तो टेल, अगर सेकंड नोड एग्जिस्ट कर रही होगी तो नेक्स्ट में टेल ही तो बड़ा है, आर ही लिख के आना है, आर ही आएगा यहाँ पर, और यहाँ आर ऑफ नेक्स्ट ही आएगा, हेड में आर ऑफ नेक्स्ट आएगा और यहाँ आर आएगा। तो ये इफ एंड बट सारे ध्यान रखते हुए डिलीट एट द एंड आपको इंप्लीमेंट करके आना है। तो ये हेड के साथ था लॉजिक और ये टेल के साथ लॉजिक मैंने आपको बताने की समझाने की कोशिश करी है। आइए अब देखते हैं डिलीशन एट द मिड, डिलीशन एट द मिड नोड डिलीट करनी है तो कैसे करनी है, आइए देखते हैं वो। अब आइए स्टूडेंट अब देखते हैं, अगर आपको एक नोड डिलीट करनी है इन द मिड, मिड में अगर आपको नोड डिलीट करनी है तो कैसे करनी है, आइए देखते हैं वो। अब मिड में नोड डिलीट करने के भी दो तरीके हैं कि आप या तो नोड नंबर बता दो कि मुझे फर्स्ट नोड डिलीट करनी है, सेकंड नोड डिलीट करनी है, थर्ड नोड डिलीट करनी है, मतलब नोड नंबर बता दो कि कौन सा नोड नंबर आपने डिलीट करना है, या फिर आप डाटा को सर्च करते हुए, जैसे ये 10, 20, 30 अगर तीन नोड एग्जिस्ट कर रही हैं तो मैंने कहा 20 वाली जिसमें डाटा 20 पड़ा हुआ है उस नोड को डिलीट कर दिया जाए। तो डाटा सर्च करके भी डिलीट कर सकते हो या नोड नंबर या नोड पोजीशन बताते हुए भी आप डिलीट कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं, अगर आप नोड नंबर या नोड पोजीशन एंटर करके डिलीट करना चाहते हैं तो फिर आप कैसे करेंगे, पहले वो देखते हैं। डिलीट मिड नाम का मैंने फंक्शन बनाया, कोई पैरामीटर्स नहीं है इसमें, रिटर्न टाइप वॉइड है, स्ट्रक्चर नो टाइप के पी क्यू आर तीन पॉइंटर वेरिएबल्स बनाए मैंने, इंटीजर वेरिएबल बनाया, एन काउंट बनाया इंटीजर वेरिएबल जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, और आई इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1 है। प्रिंटफ क्या कहता है, एंटर नोड नंबर टू बी डिलीटेड, आप वो नोड नंबर एंटर करिए जो आपको डिलीट करनी है। सपोज मैंने एनवे का 2 सेकंड नोड कौन सी 20 वाली नोड डिलीट करनी है, तो जब आप नोड आपने एनवे नोड नंबर बता दिया कि सेकंड नोड डिलीट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोड नंबर की एग्जिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी कि लिंक लिस्ट में सेकंड नोड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सपोज जैसे मैंने कहा फोर्थ नोड, तो इस लिंक लिस्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट में तो 3 ही नोड है, फोर्थ नोड तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, तो हमें नोड नंबर की एग्जिस्टेंस भी चेक करनी पड़ेगी। अगर आपको नोड नंबर की एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो आपके पास सर्कुलर लिंक लिस्ट में कितनी नोड्स हैं वो काउंट होना चाहिए, काउंट ऑफ द नोड्स इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट वो होना चाहिए। तो ये जो लूप लगाया है मैंने, P हेड से शुरू करेगा, while P of next not equal to head, P is equal to P of next and count इंक्रीमेंट करे। ये वाला लूप का पर्पस ही यही है कि आपकी नोड्स को काउंट करना,
कैसे काउंट करेगा? काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 0। P कहां से शुरू कर रहा है? हेड से। तो P क्या है? P क्या है? हेड। हेड सपोज 1000 है। P ऑफ नेक्स्ट 1000 का नेक्स्ट क्या है? 2000 नॉट इक्वल टू हेड। हेड क्या है? 1000। 2000 नॉट इक्वल टू 1000 कंडीशन ट्रू। P में P ऑफ नेक्स्ट आ जाएगा, यानी 1000 का नेक्स्ट क्या है? 2000। तो P में क्या आ गया? 2000 आ गया। और काउंट का इंक्रीमेंट 0 से कितना हो गया? 1 हो गया। अब P ऑफ नेक्स्ट चेक करेगा। P क्या है? 2000। 2000 का नेक्स्ट क्या है? 3000। तो 3000 नॉट इक्वल टू 1000 कंडीशन स्टिल ट्रू। तो P में P ऑफ नेक्स्ट आ गया। P में क्या आ गया? P ऑफ नेक्स्ट, यानी 2000 का नेक्स्ट क्या है? 3000। सो P में 3000 आ गया। और काउंट का इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया? 2 हो गया। अब P ऑफ नेक्स्ट चेक करेगा। P क्या है? 3000। 3000 का नेक्स्ट क्या है? 1000। 1000 नॉट इक्वल टू 1000 क्या होगी कंडीशन? फॉल्स होगी। तो लूप से एग्जिट कर जाओगे आप। लूप से एग्जिट कर जाओगे आप। अब काउंट की वैल्यू क्या रही? 2। लेकिन नोड्स कितनी है मेरी सर्कुलर इंग्लिश में? 3। तो एक काउंट होना था, लेकिन कंडीशन फॉल्स होने के कारण लूप एग्जिट कर गया और काउंट 2 ही रह गया। तो मुझे काउंट का इंक्रीमेंट लूप के एक बाहर भी करना पड़ेगा। तो काउंट कितना हो गया? 2 से 3। और R पॉइंटर में मैंने P असाइन कर दिया। P क्या है मेरा? 3000। सो R में भी क्या आ गया? 3000 आ गया। R में भी क्या आ गया? P की वैल्यू आ गई। और P क्या मेरा? 3000। सो R में भी क्या आ गया? 3000 आ गया। R में मैंने क्यों स्टोर किया लास्ट नोड का एड्रेस? 3000 मेरी लास्ट नोड है। क्यों स्टोर किया? इसका रीजन है, अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा आपको। अब काउंट हमारे पास आ गया, 3 आ गया। अब हमें इफ कंडीशन में मैंने n की और काउंट की वैल्यू कंपेयर की। क्या n लेस देन इक्वल टू काउंट है? n कितना है? 2। काउंट कितना है? 3। 2 लेस देन 3 होता है। ये इफ यहां से शुरू है और यहां फिनिश कर रहा है, यहां से शुरू कर रहा है और यहां फिनिश कर रहा है। क्यों P हेड से शुरू करेंगे? क्यों B 1000 और PB क्या हो जाएगा? दोबारा से 1000 हो जाएगा। PB 1000 और QB 1000। वाइल क्या कहता है? ये लूप क्यों लगाया मैंने? इस लूप का पर्पस ये है कि हमें उस नोड नंबर तक जाना है जिस नोड को हमें डिलीट करना है। सेकंड बोला है तो सेकंड नोड तक जाएगा। और सेकंड नोड तक तो जाने जाना, हमें प्रीवियस नोड का भी एड्रेस सही है, क्योंकि प्रीवियस नोड का एड्रेस मॉडिफाई होगा, क्योंकि सेकंड नोड तो डिलीट हो जाएगी। तो प्रीवियस नोड का भी एड्रेस चाहिए हमें। तो ये प्रीवियस नोड का भी एड्रेस स्टोर करेगा लूप और सेकंड नोड का भी एड्रेस स्टोर करेगा। कैसे वाला? i की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग? i तो 1 है, i 1 है। 1 n क्या है? 2। 1 लेस देन 2 होता है। i का इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा? 2। q में p, q में p यानी कि q में 1000 और p में p ऑफ नेक्स्ट 1000 का नेक्स्ट क्या है? 2000 है। i की वैल्यू क्या हो चुकी है? 2। 2 लेस देन 2 नहीं होता। लूप की कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। लूप से बाहर आ गए। अब इफ कंडीशन क्या कहती है? क्या p और q की वैल्यू इक्वल है? p 2000 है, q 1000 है, तो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है। p के पास क्या है? 2000
जिस नोड को हमें डिलीट करना है, और Q के पास क्या 1000 प्रीवियस नोड का एड्रेस है 1000। तो इस इफ का ये स्टार्ट है और ये एंड है, इस इफ का ये एल्स है, इसके एल्स में जाएगा और कहेगा Q ऑफ नेक्स्ट में P ऑफ नेक्स्ट आ दे। P क्या है मेरा 2000, 2000 का नेक्स्ट क्या है मेरा 3000, वो Q ऑफ नेक्स्ट में आ जाए। Q क्या मेरा 1000, 1000 के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 3000 आ जाएगा, तो ये 2000 की जगह 3000 आ जाएगा। ये पॉइंटर ब्रेक हो गया और फर्स्ट नोड थर्ड नोड को पॉइंट कर रही है और फ्री P से P वाली नोड डिलीट होगी, फ्री होगी। तो सिंपल यही लॉजिक है, Q ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट। इससे आप सेकंड नोड डिलीट करो, थर्ड नोड डिलीट करो, थर्ड भी डिलीट हो जाएगी। आप खुद ट्राई करना थर्ड के लिए, अगर आपने थर्ड नोड बोल दिया तो। आइए अब देखते हैं, अगर मैंने फर्स्ट नोड ही डिलीट करने के लिए बोल दिया है तो क्या होगा। एंड में मैंने क्या एंटर किया 1 किया एंटर, काउंट करेगा, ये तो पता ही है आपको, काउंट कितना आएगा 3 आ जाएगा, आर में क्या आ जाएगा 3000 आ जाएगा। एंड क्या है मेरा 1 लेस देन 3 होता है। QP किससे शुरू करेगा हेड से शुरू करेगा, सो Q में भी 1000 और P में भी 1000। I कितना है 1 है, N कितना है 1 है, 1 लेस देन 1 नहीं होता, लूप के अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। तो अभी शिफ्ट पे जाओगे आप, क्या P इक्वल टू Q है, बिल्कुल P 1000 है और Q 1000 है। हमें फर्स्ट नोड ही डिलीट करनी है क्योंकि N में हमने 1 बोला है। तो ये इफ के अंदर मैंने ये इफ और एल्स लिखा है। क्या कहता है ये इफ एल्स, क्या हेड मेरा Q ऑफ नेक्स्ट है, हेड क्या है मेरा 1000, Q ऑफ नेक्स्ट क्या है, Q क्या मेरा 1000 और 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000। सो 1000 इक्वल टू 2000 नहीं होता तो एल्स में गया, हेड में Q ऑफ नेक्स्ट आ गया। तो हम फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं, तो हेड पॉइंटर के पास जो 1000 है अब वो नहीं रहना चाहिए, अब उसके पास क्या आ जाना चाहिए सेकंड नोड का एड्रेस आ जाना चाहिए। सो Q ऑफ नेक्स्ट भी क्या है 1000 का नेक्स्ट भी क्या है 2000 है, 2000 का चला गया हेड में चला गया, हेड के पास क्या आ गया 2000 आ गया, क्योंकि फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड के पास भी रहना चाहिए और फर्स्ट नोड का एड्रेस लास्ट नोड के नेक्स्ट में भी आना चाहिए। फर्स्ट नोड 1000 तो डिलीट हो रही है, फर्स्ट नोड कौन बन रही है अब 2000, तो 2000 का आना चाहिए, 30 के नेक्स्ट में आना चाहिए, 3000 के नेक्स्ट में आना चाहिए। और 3000 मैंने एड्रेस किस में स्टोर किया था R में स्टोर किया था। सो R ऑफ नेक्स्ट में Q ऑफ नेक्स्ट यानी कि 1000 का नेक्स्ट 2000, तो यहाँ पर 1000 की जगह क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। ये पॉइंटर हट गया यहाँ से और ये पॉइंटर इस तरह बन गया और एल्स मिल जाएगा नहीं और फ्री भी कर देगा। P क्या मेरा 1000 फ्री हो जाएगी आपकी। अब ये वाली इफ कंडीशन कब ट्रू होगी, सपोज मेरी लिंक लिस्ट में अगर एक ही नोड है, सपोज यही नोड है मेरे पास 10 वाली नोड है, और अगर एक ही नोड है तो इसका एड्रेस सपोज 1000 है, तो इसके नेक्स्ट में भी क्या पड़ा होगा 1000 ही पड़ा होगा। अगर एक ही नोड है और एक ही नोड को हमने फर्स्ट नोड को ही मैंने कहा डिलीट करे, फर्स्ट नोड को ही डिलीट करते, बिल्कुल कह सकते हैं एक नोड एग्जिस्ट कर रही है तो फर्स्ट नोड डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने 1 कह दिया, एन में 1 कह दिया, काउंट में कितना आया, काउंट में 1 आएगा, काउंट में क्या आएगा 1 आएगा। आर में क्या आ जाएगा, आर में
1000 आ जाएगा, क्योंकि P में क्या है, हेड है, तो P 1000 आ जाएगा। N क्या है 1, काउंट क्या है 1, 1 इक्वल टू 1 होता है। QP हेड से शुरू करेंगे, 1000 से शुरू करेंगे। I1 N1 ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा। अब ये इफ कंडीशन ट्रू होगी, P में भी 1000, Q में भी 1000। अब हेड क्या है मेरा 1000 है, और Q ऑफ नेक्स्ट 1000 का नेक्स्ट भी क्या है 1000 ही है। सो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कंडीशन इफ कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाएगी। तो हम फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं, तो हमें हेड में क्या करना पड़ेगा, नल असाइन कर दिया मैंने। फर्स्ट नोड क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, और फ्री पी से 1000 वाली नोड भी फ्री हो जाएगी। तो मैंने, अगर आप सर्कुलर लिंक लिस्ट में सारी नोड को भी डिलीट करना चाहो तो इस डिलीट फंक्शन मिड से आप किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि एक नोड डिलीट करने का प्रोग्राम बनाओ, तो ये वाला फंक्शन करके आ जाना, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। डिलीट बिगिनिंग और डिलीट एंड लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको। इससे ही आपकी सारी नोट्स क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। तो सिंपल सा फंक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आइए स्टूडेंट देखते हैं, अगर आपने हेड पॉइंटर मेंटेन किया फिर तो ये लॉजिक बनेगा। अगर आपने टेल पॉइंटर मेंटेन किया हुआ है सर्कुलर लिंक लिस्ट में, और टेल पॉइंटर से आपको डिलीट करनी है, फिर कैसे करनी है वो देखेंगे नेक्स्ट आपका। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपने हेड पॉइंटर मेंटेन किया है फिर तो यही लॉजिक बनेगा। और हेड एंड टेल बोथ पॉइंटर मेंटेन कर लिए हैं, फिर क्या करना पड़ेगा आपको। अगर आपने हेड एंड टेल बोथ पॉइंटर्स मेंटेन किए हुए हैं, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अगर स्टूडेंट आपने हेड एंड टेल बोथ पॉइंटर मेंटेन किए हुए हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट में, फिर क्या चेंजेस करना पड़ेंगे, ये लॉजिक सेम रहेगा, लेफ्ट वाला लॉजिक सेम रहेगा। पी हेड से शुरू करेगा, पी ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, तब जब तक पी ऑफ नेक्स्ट में हेड नहीं आया था तब तक पी में पी ऑफ नेक्स्ट करता रहे, काउंट इंक्रीमेंट करता रहे, काउंट प्लस प्लस करता रहे। आर इज इक्वल टू पी लिखना जरूरी नहीं है अगर आप हेड एंड टेल बोथ पॉइंटर मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि टेल पॉइंटर का टेल नोड का एड्रेस इसके पास पड़ा है, टेल पॉइंटर के आसपास पड़ा है। सो आर में पी असाइन करने की जरूरत नहीं है, ये हटाना चाहो तो हटा सकते हो। ये इफ कंडीशन, ये व्हाइल लूप सेम रहेगा। इफ p is equal to q सेम रहेगा, head is equal to q of next है, तो यहाँ head is equal to null किया था प्रीवियसली, अब क्या आ जाएगा, head is equal to tail is equal to null आ जाएगा, tail भी आ जाएगा null। और else में क्या रहेगा, head में q of next, और यहाँ r of next में लिखा था, r of next में लिखा था q of next, अब tail of next में लिख दो। आर ऑफ नेक्स्ट भी ठीक है अगर आप आर पॉइंटर मेंटेन कर रहे हो, लेकिन बेटर है कि आप टेल ऑफ नेक्स्ट में क्यू ऑफ नेक्स्ट लिखो। और एक चीज क्या आएगा, इस एल्स में क्यू ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन इफ पी इज इक्वल टू टेल देन टेल इज इक्वल टू क्यू, ये लिखना मैंडेटरी है अगर आप टेल पॉइंटर भी मेंटेन कर रहे हो हेड के साथ साथ। ये भी क्योंकि टेल पॉइंटर अगर आप लास्ट नोड को डिलीट करोगे तो टेल मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो पी टेल हो जाता है तो टेल में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो ये आपके चेंजेस करने पड़ेंगे, ये यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ चेंज करना पड़ेगा, और ये इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी अगर आप हेड एंड टेल बोथ पॉइंटर मेंटेन करते हुए
एक मिड में नोड को डिलीट करना चाहते हो तो ऐसे करोगे। आइए आप देखते हैं, अगर आप टेल पॉइंटर ही मेंटेन कर रहे हो, सिर्फ टेल पॉइंटर ही मेंटेन कर रहे हो, फिर कैसे करना है डिलीट ए नोड इन द मिड, आइए देखते हैं वो। अब आइए स्टूडेंट अब देखते हैं, अगर आपने सर्कुलर लिंक लिस्ट में टेल पॉइंटर ही मेंटेन किया हुआ है, फिर कैसे एक नोड नंबर बताते हुए मिड में डिलीट करेंगे। सबसे पहले केस देखते हैं, सपोज मेरे पास टेल पॉइंटर है और एक ही नोड है, सपोज 10 नोड है, 10 के नेक्स्ट में 1000 इन इसी नोड का एड्रेस है, टेल के पास भी 1000, टेल नोड भी यही है और फर्स्ट नोड भी यही है। तो एंड में मैंने क्या एंटर किया, 1 एंटर किया। क्या चेंज करना पड़ेगा, P हेड लिखा था जब आपके पास हेड पॉइंटर था, अगर आपने हेड से इंप्लीमेंट किया। अब क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, हेड की जगह टेल ऑफ नेक्स्ट। टेल ऑफ नेक्स्ट क्या है, बेसिकली हेड ही होता है टेल ऑफ नेक्स्ट। अब P में क्या है, टेल ऑफ नेक्स्ट क्या आएगा, 1000 ही आएगा P में, 1000, और टेल भी क्या है 1000 है। 1000 नॉट इक्वल टू 1000 कंडीशन क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग में फॉल्स हो जाएगी, लूप के अंदर एंटर नहीं करोगे। काउंट का इंक्रीमेंट एक बार कर देगा, 0 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। R इज इक्वल टू P में ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टेल पॉइंटर है तो इसको हटा देना। n क्या है, 1 है, काउंट क्या है 1 है, 1 इक्वल लेस देन इक्वल टू 1 होता है। क्यों P कहां से शुरू कर रहे थे, हेड से शुरू कर रहे थे, अब कहां से शुरू करेंगे, टेल ऑफ नेक्स्ट से शुरू करेंगे। टेल ऑफ नेक्स्ट क्या है, हेड ही तो है। व्हाइल कंडीशन चेक करेगा, I1 N1, 1 लेस देन 1 नहीं होता, लूप के अंदर एंटर नहीं करोगे। क्यों P में क्या रहा, 1000 ही रहा। इफ कंडीशन क्या होगी, P में 1000, Q में 1000, तो इफ कंडीशन ट्रू होगी। टेल क्या है, अभी टेल क्या है 1000 ही है, टेल 1000 ही है, और Q ऑफ नेक्स्ट 1000 का नेक्स्ट भी क्या है 1000 ही है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये भी इफ कंडीशन ट्रू होगी। तो फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं तो टेल में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, और फ्री P क्या 1000 वो फ्री हो जाएगी, तो आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी। आइए अब देखते हैं, अगर आपने फर्स्ट नोड डिलीट करनी है, इस लिंक लिस्ट में 3 नोड एग्जिस्ट कर रही हैं, फर्स्ट नोड ही डिलीट करनी है। अगर फर्स्ट नोड ही डिलीट करनी है तो कैसे इस लिंक लिस्ट में डिलीट करेंगे, आइए देखते हैं वो। अब एंड में मैंने क्या बोला 1, टेल ऑफ नेक्स्ट क्या रिटर्न करेगा, टेल ऑफ नेक्स्ट क्या है, यहां पर टेल ऑफ नेक्स्ट में क्या है 1000 है, सपोज 1000 है, टेल ऑफ नेक्स्ट में क्या है 1000, तो P कहां से शुरू करेगा, 1000 से शुरू करेगा। P क्या है 1000, टेल क्या है अब आपका 3000, टेल क्या है 3000, तो 1000 नॉट इक्वल टू 3000 कंडीशन ट्रू। P में P ऑफ नेक्स्ट, P ऑफ नेक्स्ट मतलब 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000, P में क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। काउंट का इंक्रीमेंट 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। P क्या है 2000 है, 2000 नॉट इक्वल टू 3000 कंडीशन स्टिल ट्रू। P में P ऑफ नेक्स्ट मतलब 2000 का नेक्स्ट क्या है 3000, सो P में क्या आ गया 3000, और काउंट का इंक्रीमेंट हो गया कितना हो गया 1 से 2 हो गया। P में 3000 आ गया और काउंट का इंक्रीमेंट हो गया 1 से कितना हो गया 2 हो गया। अब 3000 नॉट इक्वल टू 3000 कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। P में भी 3000, टेल में भी 3000, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। काउंट का एक बार इंक्रीमेंट और करेगा 2 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
r इज इक्वल टू पी स्टेटमेंट नहीं है। n में 1 काउंट में कितना आया 3, 1 लेस देन इक्वल टू 3 होता है। क्योंकि टेल ऑफ नेक्स्ट से शुरू करेंगे, टेल ऑफ नेक्स्ट मतलब 1000 से शुरू करेंगे, क्यों भी 1000 से शुरू करेंगे। टेल ऑफ नेक्स्ट क्या है 1000 ही है। व्हाइल कंडीशन क्या हो जाएगी i1 n1 1 लेस देन 1 नहीं होता, तो लूप कंडीशन स्टार्टिंग में ही क्या होगी फॉल्स होगी। p इज इक्वल टू क्या हुआ है बिल्कुल p में 1000 q में 1000 इफ कंडीशन ट्रू होगी। क्या टेल q ऑफ नेक्स्ट है, टेल क्या है 3000 है, q ऑफ नेक्स्ट क्या है 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000, तो ये इफ कंडीशन फॉल्स होगी, ये इफ कंडीशन फॉल्स होगी। एल्स में गए टेल ऑफ नेक्स्ट में q ऑफ नेक्स्ट आ जाए, टेल ऑफ फर्स्ट नोड डिलीट करनी है तो टेल ऑफ नेक्स्ट में क्या आना चाहिए सेकंड नोड का एड्रेस आना चाहिए, और सेकंड नोड का एड्रेस कहां पड़ा है q क्या है 1000 के नेक्स्ट में पड़ा है, सो 2000 कहां आ जाएगा टेल ऑफ नेक्स्ट में आ जाएगा, यानी यहां क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा, और ये पॉइंटर ब्रेक हो जाएगा और ये ऐसे पॉइंटर बन जाएगा और फ्री पी से फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगी आपकी। तो ये था आपका फर्स्ट नोड डिलीट करना। आइए अब सेम एग्जांपल देखते हैं लिंक लिस्ट का, लेकिन मेरे पास क्या है अब मुझे फर्स्ट नोड नहीं डिलीट करनी, मुझे थर्ड नोड डिलीट करनी है। सपोज थर्ड नोड डिलीट करेंगे तो क्या करेंगे p टेल ऑफ नेक्स्ट से चलेगा, p क्या है 1000 है, p 1000 है, टेल ऑफ नेक्स्ट क्या है बेसिकली 1000 ही है, तो p 1000 है, टेल क्या है 3000, p में p ऑफ नेक्स्ट 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000, p में क्या आ गया 2000 आ गया। काउंट का इंक्रीमेंट हो गया कितना हो गया 0 से 1 हो गया। p में क्या है 2000 है, 2000 नॉट इक्वल टू 3000 कंडीशन ट्रू, p में p ऑफ नेक्स्ट 2000 का नेक्स्ट क्या है 3000, सो p में 3000 काउंट का इंक्रीमेंट हो गया कितना हो गया 1 से 2। अब p की कंडीशन while की कंडीशन चेक करेगा, p क्या है 3000 है, 3000 नॉट इक्वल टू 3000 कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, लूप से बाहर आ जाएगा। काउंट का एक बार इंक्रीमेंट और होगा 3 हो जाएगा। फिर इफ कंडीशन चेक करेगा, n में मैंने क्या बोला है n में मैंने अब 3 बोला, थर्ड नोड डिलीट करनी है, 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू, इक्वल होता 3 इक्वल टू 3 होता है। क्यूपी टेल ऑफ नेक्स्ट से शुरू करेंगे, टेल ऑफ नेक्स्ट मतलब 1000 से शुरू करेंगे, क्यूपी कहां से शुरू करेंगे 1000 से शुरू करेंगे। i क्या है 1, n क्या है 3, 1 लेस देन 3 होता, i का इंक्रीमेंट करके 1 से कितना हो जाएगा 2। q में p में p ऑफ नेक्स्ट, q में p यानी 1000 और p में p ऑफ नेक्स्ट मतलब 2000। फिर i की कंडीशन चेक करेगा, i कितना हो गया 2, 2 लेस देन 3 होता है, i का इंक्रीमेंट हो गया कितना हो जाएगा 3। q में क्या आ जाएगा 2000 और p में p ऑफ नेक्स्ट मतलब 2000 का नेक्स्ट क्या है 3000, p में क्या आ गया 3000 आ गया। अब while की कंडीशन क्या निकलेगी, i क्या हो गया 3 लेस देन 3 कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, लूप से बाहर आ जाओगे। q क्या रहा 2000, p क्या रहा 3000, तो p इज इक्वल टू q कंडीशन फॉल्स रहेगी, p 3000 है q 2000 है इक्वल नहीं है। तो इस इफ के एल्स में गए q ऑफ नेक्स्ट में p के पास क्या 3000 लास्ट नोड का एड्रेस जो हमें डिलीट करनी है, सो q ऑफ नेक्स्ट में q क्या मेरा 2000 के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा p ऑफ नेक्स्ट, p क्या मेरा 3000, p क्या मेरा 3000 का नेक्स्ट क्या 1000, सो 1000 q ऑफ नेक्स्ट में चला गया, यानी 20 के नेक्स्ट में क्या आ गया 1000 आ गया। ये पॉइंटर यहां से ब्रेक हो गया और फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लग गया। अब
क्योंकि टेल पॉइंटर हम मेंटेन कर रहे हैं और टेल नोड अब डिलीट होने जा रही है, तो हमें टेल पॉइंटर को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, टेल पॉइंटर की वैल्यू भी शिफ्ट करनी पड़ेगी हमें। तो टेल अब आपकी ये नोड नहीं है, अब 20 वाली नोड है। सो इफ p इज इक्वल टू टेल कंडीशन चलेगी, p में क्या है 3000, p में क्या है 3000 और टेल में क्या है 3000, कंडीशन क्या हो जाएगी 2। सो टेल में क्या आ जाएगा q, टेल में क्या आ जाएगा q और q क्या मेरा 2000। सो टेल आपका यहां मेंटेन हो जाएगा। तो ये इफ कंडीशन लगाना टेल पॉइंटर के केस में मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। अगर ये नहीं लगाया तो टेल मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। तो ये था आपका टेल पॉइंटर के थ्रू इंप्लीमेंटेशन। आइए अब देखते हैं, अगर आप नोड डाटा सर्च करते हुए एक नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करना है, आइए देखते हैं वो। अब आइए स्टूडेंट अब देखते हैं डिलीट ए नोड इन द मिड अकॉर्डिंग टू द डाटा सर्च करते हुए अगर आपको एक नोड डिलीट करनी है तो कैसे करनी है, वो मैंने बोर्ड पे लिखा है। डिलीट मिड नाम का फंक्शन बनाया, कोई पैरामीटर्स नहीं है, एक टाइप वर्ड है। स्ट्रक्चर नोड टाइप के 3 पॉइंटर वेरिएबल्स बनाए, p q r, इंटीजर वेरिएबल बनाया n और एक फ्लैग वेरिएबल बनाया जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 0। प्रिंटर लिखा एंटर नोड डाटा टू बी डिलीटेड। सपोज मेरे पास ये लिंक लिस्ट है 10 20 30, ये 3 नोड एग्जिस्ट कर रही हैं और मैंने बोल दिया है स्टार्टिंग में ही 10, एंड में मैंने बोल दिया है 10 कि मुझे 10 फर्स्ट नोड को ही क्या करना है, डिलीट करना है। Q P हेड से शुरू करेंगे, Q और P हेड से शुरू करेंगे। अभी मैं वो केस बता रहा हूं जब आप हेड पॉइंटर मेंटेन कर रहे हो, सिर्फ हेड पॉइंटर मेंटेन कर रहे हो सर्कुलर लिंक लिस्ट में। तो Q P किससे शुरू करेंगे, हेड से शुरू करेंगे। ये लूप क्या कहता है, ये लूप उस नोड को सर्च करेगा जो नोड आपको डिलीट करनी है। तो इसकी मैंने कंडीशन क्या लिखी, while p of next not equal to head suppose 1000 है, q भी 1000 है क्योंकि q और p हेड से शुरू कर रहे हैं और p भी क्या है 1000 है। p ऑफ नेक्स्ट फाइंड आउट करेगा, 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000, 2000 नॉट इक्वल टू हेड, हेड क्या है 1000, तो कंडीशन ट्रू। p ऑफ डाटा चेक करेगा, p क्या है 1000, 1000 का डाटा क्या है 10, 10 इक्वल टू n में भी क्या है 10, 10 इक्वल टू 10 होता है, फ्लैग 1 हो जाएगा, ब्रेक से बाहर आ जाओगे, ब्रेक से बाहर आ जाओगे आप। ये एक और इफ कंडीशन लगाई है मैंने, ये कहती है क्या फ्लैग 0 है, फ्लैग तो 1 हो गया है, फ्लैग 0 नहीं है, तो इस इफ के अंदर नहीं जाएगा। इस इफ के अंदर सिर्फ ये इफ ही है, इफ p ऑफ डाटा इज इक्वल टू 1 देन फ्लैग इज इक्वल टू 1। ये क्यों लिखा मैंने इफ कंडीशन, ये दो नेस्टेड इफ कंडीशन मैंने क्यों लिखी है अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा। अब ये इस इफ के बाद ये मैंने एक while लूप लिखा है। ये while लूप का पर्पस ये है क्योंकि हम फर्स्ट नोड डिलीट करेंगे तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में भी क्या है फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो हमें लास्ट नोड का के नेक्स्ट में भी लास्ट नोड के नेक्स्ट में भी नई नोड जो फर्स्ट नोड बनने जा रही है उसका एड्रेस असाइन करना है, तो हमें लास्ट नोड का भी क्या चाहिए होगा, एड्रेस चाहिए होगा। तो वो लास्ट नोड का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए
मैंने ये वाइल लूप लिखा है, आर कहां से शुरू करेगा, हेड से शुरू करेगा। while r of next not equal to head, r is equal to r of next। तो r में क्या आएगा, इनिशियली 1000 आएगा, 1000 का नेक्स्ट क्या निकलेगा, 2000 निकलेगा, हेड क्या निकलेगा, 1000 निकलेगा। 2000 नॉट इक्वल टू 1000 कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू। r में r ऑफ नेक्स्ट, r में r ऑफ नेक्स्ट मतलब 1000 का नेक्स्ट क्या, 2000, r में क्या आ गया, 2000 आ गया। अब 2000 का नेक्स्ट क्या है, 3000, 3000 नॉट इक्वल टू हेड कंडीशन ट्रू। r में r ऑफ नेक्स्ट आ गया, r ऑफ नेक्स्ट मतलब 2000 का नेक्स्ट क्या है, वो 3000, सो r में क्या आ गया, 3000 आ गया। अब r ऑफ नेक्स्ट चेक करेगा, r ऑफ नेक्स्ट मतलब 3000 का नेक्स्ट, 3000 का नेक्स्ट क्या है, 1000, 1000 नॉट इक्वल टू 1000 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब लूप से बाहर आ जाओगे तो r के पास क्या आ गया, 3000 आ गया, और 3000 लास्ट नोड का ही क्या है, एड्रेस है। इफ कंडीशन क्या कहती है, क्या फ्लैग 1 है, अभी फ्लैग 1 हो गया था तो फ्लैग 1 कंडीशन ट्रू है। फ्लैग 1 है तो इसका मतलब हमें नोड मिल गई है लिंक लिस्ट में, सर्कुलर लिंक लिस्ट में, जिसे हमें डिलीट करना है। फ्लैग इफ कंडीशन फ्लैग इज इक्वल टू 1 कंडीशन इस इफ ये यहां से शुरू है और यहां तक है, ये इफ यहां से शुरू है और यहां तक है। फिर मैंने चेक किया इफ p इज इक्वल टू q है, p क्या है, 1000 है, q भी 1000 है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। इफ हेड इज इक्वल टू q ऑफ नेक्स्ट, हेड क्या है, 1000 है, और q ऑफ नेक्स्ट, q क्या है, 1000 का नेक्स्ट क्या है, 2000 है, q ऑफ नेक्स्ट क्या है, 2000 है, तो 1000 इक्वल टू 2000 नहीं होता, तो हेड में q ऑफ नेक्स्ट आ जाएगा। q ऑफ नेक्स्ट मतलब 1000 का नेक्स्ट क्या है, 2000, सो हेड में क्या आ जाएगा, 1000 की जगह 2000 आ जाएगा। और r ऑफ नेक्स्ट में भी क्या आ जाएगा, q ऑफ नेक्स्ट आ जाएगा। r क्या है मेरा, 3000, 3000 के नेक्स्ट में भी क्या आ जाएगा, q ऑफ नेक्स्ट मतलब 1000 का नेक्स्ट 2000, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। और ये पॉइंटर ब्रेक हो जाएगा और लास्ट नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगी और हेड भी सेकंड नोड, सॉरी लास्ट नोड सेकंड नोड, जो सेकंड नोड बनी है फर्स्ट नोड उसको पॉइंट करेगी और हेड भी सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। और फ्री p से p क्या है, 1000, वो फ्री हो गई नोड आपकी, तो 10 डिलीट हो गया। तो ये था आपका तब केस था अगर आप फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाहते हैं, तो था ये केस। सपोज मेरे पास ये लिंक लिस्ट मैंने रिस्टोर कर दी है और हेड के पास भी क्या है, 1000 ही है। आइए आप देखते हैं, अगर मैंने लास्ट नोड बोली है, लास्ट नोड बोला है, तो क्या होगा। अगर मैंने n में 30 बोल दिया है तो फिर तो लास्ट नोड डिलीट हो जाएगी। QP हेड से शुरू करेंगे, P ऑफ नेक्स्ट क्या निकालेगा, 2000 निकालेगा। 2000 नॉट इक्वल टू हेड कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। P ऑफ डाटा क्या निकालेगा, 1000 का डाटा, 1000 का डाटा क्या है, 10, 10 इक्वल टू n क्या है, 30, 10 इक्वल टू 30 नहीं होता, फ्लैग 1 नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। Q में P और P में P ऑफ नेक्स्ट, Q में P मतलब Q में 1000 और P ऑफ नेक्स्ट क्या है, 2000, वो P में असाइन हो जाएगा। P में क्या आ गया, 2000। अब P ऑफ नेक्स्ट चेक करेगा, P ऑफ नेक्स्ट क्या निकलेगा, 2000 का नेक्स्ट क्या निकलेगा, 3000, 3000 नॉट इक्वल टू हेड कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू।
पी ऑफ डाटा क्या निकालेगा 20, पी ऑफ डाटा 20 और एन 30, कंडीशन फॉल्स, स्टिल फॉल्स है तो फ्लैग 1 नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। क्यू में पी, क्यू में क्या आ जाएगा 2000 और पी में पी ऑफ नेक्स्ट मतलब 2000 का नेक्स्ट क्या है 3000, पी में क्या आ गया 3000 आ गया। अब पी ऑफ नेक्स्ट क्या करेगा तो 3000 का नेक्स्ट क्या है 1000, 1000 नॉट इक्वल टू 1000, कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। तो अभी 30 पड़ा हुआ है लेकिन कंडीशन यहाँ फॉल्स होने के कारण लूप से एग्जिट करके P ऑफ नेक्स्ट लिखा हुआ है, या P तो हम लिख नहीं सकते, P नॉट इक्वल टू हेड तो लिख नहीं सकते क्योंकि P हेड से ही शुरू कर रहा है। तो यहाँ एक लास्ट नोड का डाटा कंपेयर होने से रह गया, तो उस डाटा को P के पास क्या आ गया था 3000 आ गया था। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो ये कंडीशन क्या हो जाती ट्रू हो जाती, लेकिन कंडीशन ही व्हाइल की कंडीशन क्या होगी फॉल्स हो गई। तो अब इस लूप से बाहर आओगे तो ये फर्दर जो इफ लगाया है, ये जो फर्दर इफ लगाया है ये इफ चेक करेगा क्या फ्लैग 0 है, बिल्कुल फ्लैग अभी 0 ही है, फ्लैग 1 तो हुआ नहीं था, फ्लैग 0 है। फिर P ऑफ डाटा चेक करेगा, P ऑफ डाटा मतलब 3000 का डाटा क्या है 30 इक्वल टू n क्या है 30 इक्वल टू 30 होता है तो फ्लैग 1 हो गया, फ्लैग 1 हो गया। फिर ये लूप चलेगा, r के पास लास्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा 3000 आ जाएगा, r के पास क्या आ जाएगा 3000 आ जाएगा, फ्लैग 1 हो गया है, कंडीशन ट्रू हो गई है। क्या p इक्वल टू q है, p 3000 है, q 2000 है, तो p इक्वल टू q नहीं है, एल्स में जाएगा, q ऑफ नेक्स्ट में p ऑफ नेक्स्ट असाइन कर देगा, q ऑफ नेक्स्ट में p ऑफ नेक्स्ट असाइन कर देगा। P क्या है 3000 का नेक्स्ट क्या है 1000, वो Q ऑफ नेक्स्ट में आ जाएगा, यानी 2000 के नेक्स्ट में आ जाएगा, यानी यहाँ पे ये नोड 2000 के नेक्स्ट में 1000 आ जाएगा। ये पॉइंटर ब्रेक, ये पॉइंटर ऐसे पॉइंट करेगा और फ्री P हो जाएगी, और P क्या है 3000 वो फ्री हो जाएगी। तो थर्ड नोड लास्ट नोड क्या होगी डिलीट होगी। इफ कंडीशन ये लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप हेड पॉइंटर ही मेंटेन कर रहे हो तो। ये इफ कंडीशन तब आएगी जब आप टेल पॉइंटर भी मेंटेन कर रहे हो हेड के साथ, या सिर्फ टेल पॉइंटर मेंटेन कर रहे हो तब ये इफ कंडीशन आएगी, सिर्फ हेड के साथ नहीं आएगी। अगर आइए आप देखते हैं, अगर मेरे पास हेड भी है, पॉइंटर फर्स्ट नोड का भी एड्रेस है और टेल पॉइंटर भी है, तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो एक चेंज ये करना पड़ेगा, टेल इज इक्वल टू हेड इज इक्वल टू नल, और r ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू q ऑफ नेक्स्ट भी लिख सकते हो, या r ऑफ नेक्स्ट की जगह क्या लिख दो टेल ऑफ, क्योंकि लास्ट नोड का एड्रेस पड़ा है हमारे पास, तो टेल ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू q ऑफ नेक्स्ट लिख दो इस स्टेटमेंट की जगह। r ऑफ r इस व्हाइल लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने टेल पॉइंटर भी मेंटेन किया हुआ है तो आप टेल ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू q ऑफ नेक्स्ट, ये लॉजिक सेम रहेगा। और ये इफ कंडीशन आ जाएगी, इफ p इज इक्वल टू टेल देन टेल इज इक्वल टू q। कहने का मतलब जब हमारी लास्ट नोड डिलीट होगी तो टेल तो लास्ट नोड में ही मेंटेन्ड है, और लास्ट नोड अब कौन सी बनने जा रही है q 2000 लास्ट नोड बनने जा रही है, तो हमें टेल पॉइंटर को पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो टेल p अगर टेल हो गया, p क्या हो गया था 3000 हो गया था, अभी समझा गया था, p क्या हो गया था 3000, p भी 3000 और टेल भी क्या है 3000, तो कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू, और टेल में q आ जाएगा, और q क्या है मेरा 2000 है, तो टेल में क्या आ जाएगा, टेल कहां चला जाएगा सेकंड नोड की तरफ पॉइंटर बन जाएगा। और इफ हेड इज इक्वल टू q ऑफ नेक्स्ट, अगर है तो टेल और हेड में क्या आ जाएगा नल आ जाएगा। ये केस कब चले, ये इफ कंडीशन कब चलेगी, ये तब चलेगी
अगर लिंक लिस्ट में आपके पास एक ही नोड है तो सपोज 10 नोड है मेरे पास और उसका एड्रेस 1000 है और 10 के नेक्स्ट में भी 1000 है। अगर ये ही एक ही नोड है और एक ही नोड को आप डिलीट करने के लिए बोल देंगे, अगर आप एक ही नोड को डिलीट करने के लिए बोल देंगे तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अभी मैं आपको नोड पोजीशन नोड नंबर के अकॉर्डिंग जब मैंने समझाया था तो ये भी मैंने इफ कंडीशन समझाई थी। अगर आपके ये तो चलो आपके हेड एंड टेल पॉइंटर है तो ये चेंजेस करने पड़ेंगे। टेल इज इक्वल टू यहाँ लिखना पड़ेगा, टेल ऑफ नेक्स्ट यहाँ लिख दो, टेल ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू क्यू ऑफ नेक्स्ट लिख दो और ये कंडीशन लिख दो। ये चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपने सिर्फ टेल पॉइंटर ही मेंटेन किया हुआ है, सिर्फ टेल पॉइंटर ही मेंटेन किया हुआ है, हेड पॉइंटर मेंटेन नहीं किया हुआ, फिर क्या क्या करना पड़ेगा, फिर क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? क्यूपी इज इक्वल टू हेड नहीं करना पड़ेगा, क्यूपी इज इक्वल टू टेल ऑफ नेक्स्ट करना पड़ेगा। टेल ऑफ नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट नोड ही है। टेल ऑफ नेक्स्ट में क्या बोला था? 1000 नोड, 1000 क्या है हमारी फर्स्ट नोड है, तो एक चेंज ये करना पड़ेगा। और ये लूप लगाने की जरूरत नहीं है, while लूप लगाने की, r इज इक्वल टू हेड while लूप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेल पॉइंटर हमारे पास पड़ा है लास्ट नोड का एड्रेस एक्सेस करने के लिए। और यहां क्या आएगा? यहां आ जाएगा टेल। इफ टेल इज इक्वल टू क्यू ऑफ नेक्स्ट देन हेड नहीं, टेल इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू नल, हेड इज इक्वल टू क्यू ऑफ नेक्स्ट नहीं लिखनी। ये से हेड तो है नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं आएगी, ना आर ऑफ नेक्स्ट आएगी, सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट ही आएगी, यही स्टेटमेंट आएगी, टेल ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू क्यू ऑफ नेक्स्ट, यही स्टेटमेंट आएगी। और एल्स में क्यू ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट और ये इफ कंडीशन आएगी। सिर्फ ये चेंजेस करने पड़ेंगे अगर आप सिर्फ टेल पॉइंटर ही मेंटेन किया हुआ है। इसलिए एक्सप्लेनेशन मैं आपको नोड पोजीशन में समझा चुका हूँ, बिल्कुल सेम सिमिलर टू वैसे ही बनेगा, सिमिलर टू नोड पोजीशन जो समझाया था बिल्कुल वही केसेस बनेंगे, वैसे ही लॉजिक चलेगा, क्योंकि ये लॉजिक तो सेम ही है, सिर्फ नोड डाटा सर्च करने का ही लॉजिक चेंज हुआ, सिर्फ यही चेंज हुआ है, सिर्फ फ्लैग इज इक्वल टू 1 हो गया और ये इफ कंडीशन नेस्टेड इफ कंडीशन आ गई है आपकी, तो सिर्फ यही चेंज आएंगे आपके अगर आप डाटा सर्च करते हो। अदरवाइज लॉजिक इफ ये इफ कंडीशन और इफ के अंदर ये नेस्टेड इफ एल्स और ये इफ का एल्स तो सेम ही है, जैसे मैंने नोड पोजीशन में आपको समझाया, सेम ही लॉजिक है आपका। तो स्टूडेंट एक चीज बताना भूल गया, जब आपके पास सिर्फ टेल पॉइंटर ही मेंटेन किया हुआ है तो टेल ऑफ नेक्स्ट यहाँ करना है और ये व्हाइल कंडीशन भी चेंज करनी पड़ेगी। हेड तो है नहीं है, ये तो चेंजेस मैंने बता दिए, हेड तो है नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर व्हाइल पी नॉट इक्वल टू टेल लिखना पड़ेगा, पी नॉट इक्वल टू टेल लिखना पड़ेगा व्हाइल के अंदर, पी ऑफ नेक्स्ट नहीं आएगा, पी नॉट इक्वल टू टेल। ये एक कंडीशन रह गई थी अगर आप टेल पॉइंटर मेंटेन करा हुआ आपने सिर्फ लिंक लिस्ट में क्रिएशन टाइम पे सिर्फ, तो आपको ये चेंजेस करने हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा नोड पोजीशन के अकॉर्डिंग भी और नोड डाटा सर्च करते हुए भी। अगर आपको मिड में एक नोड डिलीट करनी है, चाहे मिड नोड है, चाहे फर्स्ट नोड है, चाहे लास्ट नोड है, मैंने सारे केसेस आपको बताए हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।